नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आज की नई वीडियो में। आप सब लोग ये जरूर चाहते होंगे कि जहां हम रहते हैं उस जगह के लोग हमारी इज्जत करें, हमें सम्मान दे। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप गलत सोच रहे हैं। हर इंसान यही चाहता है कि उसे समाज में इज्जत मिले, उसका रुतबा हो और लोग उसे सल्यूट करें। आज हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल यदि आप अपनी दैनिक जीवन में करते हैं तो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। सुकरात जो एक महान दार्शनिक थे, वो इस बारे में कहते हैं कि आप अपने लोगों से संबंधों को मजबूत करो, उसके लिए चाहे आपको ही कदम क्यों ना उठाने पढ़े। ये समाज में सफलता प्राप्त करने का पहला नियम है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की भी वृद्धि होती है। अच्छे संबंधों का मतलब होता है कि आप अपने प्रेमी, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी तरह संवाद करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके सपनों और आकांक्षाओं को समर्थन देते हैं। संवाद में सकारात्मक रहने के लिए ध्यान दें कि आप सुनने में भी सक्षम हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं और उसे उसके दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी इज्जत करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि दूसरे के दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। यदि किसी से वार्ता के दौरान आपको किसी बात पर असहमति हो, तो उसे विशेष समझें और समझदारी और परिपक्वता से अपनी बात रखें। दूसरा जो गुण सुकरात बताते हैं वो है एक सकारात्मक सोच। ये एक ऐसा लक्षण है जो जीवन के हर पहलू में आपकी मदद करता है। वो पहलू चाहे आपका व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, सकारात्मक सोच आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। क्योंकि जीवन में बहुत मोड़ ऐसे आते हैं जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। याद रखें, ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच ही जो आपको इस दुविधा से बाहर निकाल सकती है। यह न केवल आपके विचारों को शुद्ध करती है, बल्कि आपके आसपास की परिस्थितियों को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं को हल करने के नए तरीकों को ढूंढने में मदद करती है और आपकी खुशियों को दोगुना करती है। सकारात्मक सोच के साथ आप अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप इसे विकसित करने के लिए नियमित रूप से मानसिक अभ्यास का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान या प्रार्थना। सकारात्मक सोच को यदि आपको और समझना हो तो मैं आपको बता दूं। इसका बस इतना अर्थ है कि कभी भी जब आपके जीवन में समस्या आए तो उसे इस तरह से सोचने की कोशिश करना कि इसमें कुछ न कुछ बेहतर छिपा हुआ है। हो सकता है तत्काल रूप से तुम्हें वो छिपी हुई अच्छाई दिखाई न दे, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा और फिर आप देखोगे कि वास्तविकता में उसमें सच्चाई छिपी हुई थी। तीसरा जो गुण सुकरात बताते हैं वो ये हैं कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने चाहिए। किसी और की सफलता से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उसको पूरा करने की दिशा में भरपूर मेहनत करे। हो सकता है उसे भी समस्या आए, लेकिन उस समस्या से भागना नहीं है, बल्कि उसका समाधान ढूंढकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि आपके लक्ष्य आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, और जब आपके जीवन की दिशा ठीक होती है, ना तो समाज में सभी लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और आपको एक समर्थ और प्रेरित व्यक्ति बनाते हैं। अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए आप अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख सकते हैं और सफलता के मापदंडों को निर्धारित कर सकते हैं। इसके साथ लक्ष्यों के लिए योजना बनाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित साधनों का चयन करने में आप अपनी दक्षता को विकसित कर सकते हैं। अगला गुण जो सुकरात बताते हैं वो है स्वस्थ जीवन और शैली। यदि आपका समाज में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको ऊर्जावान और प्रेरित बनाती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने से आपकी जानकारी बढ़ती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उत्तरदायित्वपूर्ण सहायता कैसे मिल सकती है। यह आपको एक सुसंगत और अच्छे स्वास्थ्यवान जीवन जीने के लिए संतुलन में रहने की सहायता कर सकता है, और इसके साथ ही एक अच्छे तरीके से उस स्थिति को निष्कर्षित कर सकता है जो स्वास्थ्यवान बनाने के लिए है। एक चीज और स्मरण रखें, यदि आपके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन सेहत नहीं है,
तो आप अपने द्वारा कमाई गई किसी भी चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो फिर आप ही बताएं कि वो हर चीज किस काम की जो आपने कमाई थी, इसलिए अपने सेहत को अच्छी रखे। पांचवा लक्षण है सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देना। यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपको सम्मान मिले, तो आपको भी समाज को कुछ न कुछ देना होगा। इसके मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। हमारे गांव में एक व्यक्ति अपनी नौकरी से मुक्त होने के बाद अपने गांव रहने आया। वो देखता है कि गांव में कोई उसे सम्मान के भाव से नहीं देखता। एक दिन वो अपने मित्र से बोला कि यार, मैंने अपने जीवन में इतना काम किया है, लेकिन यहां कोई मुझे भाव ही नहीं देता, और यदि मैं अपने घर जाऊं तो वो सब मुझे पूजते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसका मित्र उससे बोलता है कि तूने अपने परिवार के लिए किया क्या है? वो बोला, सब कुछ। मैंने अपने परिवार को दे दिया, जो भी कमाया था सब अपने काम में सेटल है। फिर उसका मित्र बोलता है कि तूने अपने गांव या समाज को क्या दिया है? वो बोला, कुछ नहीं। ये सुनकर उसका मित्र कहता है, बस ये ही कारण है तेरी समस्या का। तूने जब अपने समाज को कुछ नहीं दिया, तो वो तुझे सम्मान क्यों देगा? इसीलिए समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप समाज सेवा में अपना सहयोग दें। यह आपको अपने आसपास के लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करने में मदद करता है और आपको एक समर्थ और संतुलित व्यक्ति बनाता है। समाज सेवा में सहयोग करने से आप अपनी दृष्टि को समाज के आपातकालीन चुनौतियों की ओर बढ़ाते हैं और स्थानीय समाज के लोगों की सहायता में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा समाज सेवा में सहयोग करने से आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से संवाद स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ में और आपके लिए संगति बढ़ सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका मन करे तो फॉलो करो, ना करे तो मत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।